हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब बज चुके हैं तकरीबन शाम के 6:45 और आज है जी हमारे घर में 2023 की पहली दावत। जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज है जी हमारे घर में दावत और ये बिल्कुल अनप्लान्ड दावत थी। कोई प्लानिंग नहीं थी कि दावत करेंगे, किसी को बुलाएंगे। लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी अपनी फ्रेंड से बात हुई तो उसने मुझे बोला कि चलें, वीकेंड है, शाम को बैठते हैं, फ्राइडे है तो चक्कर शक्कर लगाते हैं, आप आ जाएं। मैंने कहा नहीं, ऐसा करें कि आप आ जाएं, क्योंकि बस मेरा दिल था कि वो आ जाएं। तो उन्होंने बोला कि चले हम आ जाएंगे। उनका प्लान था कि वो चाय पे आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कोई दोस्त घर पे आते हैं तो इनकी इज़्ज़त की जाए, खाना बनाया जाए, मिल के खाना इंजॉय करेंगे, बैठेंगे और ख़ूब इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए मैंने उनको आज रात के खाने पे इनवाइट किया। और नॉर्मली मैं तकरीबन 5-6 बजे का टाइम देती हूँ गेस्ट को, आज 7 का दिया क्योंकि सेम डे ही सारी कुकिंग करनी थी, सारे काम करने थे। फ्राइडे की आपको पता है डीप क्लीनिंग भी होती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, सारे काम मेरे टाइम से पहले डन हो चुके थे। मैंने 7:30 नहीं 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, और मैं तकरीबन 6:45 सारे काम करके घर देख लें बखूर जल गया, खुशबुएँ आ रही हैं घर में, साफ़ सुथरा घर है, खाना भी सारा कुछ रेडी हो चुका है और अब बस मेहमानों के आने की ही कमी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया। मैं सुबह सुबह लग गई थी, सुबह 5:30 उठी थी। तो 5:30 उठने के बाद मैंने जो काम स्टार्ट किए, फिर वो सारे काम होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बन गया, घर भी साफ़ हो गया। फ्राइडे के सारे जो लवाजमात होते हैं वो भी हमने पूरे कर लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम टाइम पे होने की वजह से इतनी खुशी हो रही थी, एक बड़ी ना वो आपको एक वो सेंस ऑफ होती है, अचीवमेंट आती है कि क्या बात है भाई, आज सेम डे कर ली। मैं नॉर्मली दावतें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी करती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, 2 दिन की कुकिंग होती है। इस तरह की दावत जो मैंने बहुत ही वो दिल से बनाई अपने फ्रेंड के लिए, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो बस अब वो आ चुके हैं और उसी को मैंने बोला कि चलो तुम चिकन निकालो, इतने में मैं राइस वगैरह निकालती हूँ। तो वो निकाल रही है जी चिकन, जो मैंने स्टीम किया था स्टीमर में। और साथ में भी आपको कंप्लीट मेन्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि दावत के मेन्यू और आप लोग रेसिपीज़ का पूछते हैं तो जनाब यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए सारी रेसिपीज़ जो हैं वो फ़िल्म करूं। लेकिन एक तो ये होता है कि मैं कर नहीं सकती, मेरे कैमरा में इतनी ज़्यादा मैंने मेमोरी नहीं रखी हुई, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो जितना होता है वो मैं बना लेती हूँ, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी पहले देख लें, फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको उनकी रेसिपीज़ तो मिलती ही रहती हैं। सैलड बनाया है हमने, दही फुल्की का रायता बनाया है, साथ हमने बनाई थी जी, आज मैंने देगी बिरयानी नहीं बनाई, आज मैंने सिंपल बिरयानी बीफ एंड चिकन की बिरयानी मिक्स बनाई है। क्योंकि नवीद ने कहा था लास्ट टाइम तुमने सिर्फ चिकन की बनाई थी, इस दफ़ा तुम बीफ एंड चिकन की बनाओ। तो बीफ एंड चिकन की बिरयानी बनाई है। स्टीम चिकन मैंने बनाया था, ओए होए बहुत मज़े का बना था, सच में इतना मज़ेदार स्पाइसी बहुत। अगर इसकी शक्ल आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा। और क्योंकि सब चीज़ें आज ही बनाई तो ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर साथ मैंने अंडे कोफ्ते बनाए थे। एक लंबा प्रोसेस होता है कोफ्तों का, आपको पता है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसके बच्चे कोफ्ते एंड बिरयानी दोनों चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें बना ली थी। साथ में मैंने बनाए हैं जी पाए के चने। पाए इसमें नहीं है, सिर्फ मैंने पाए का शोरबा ऐड किया था, ये लाहौरी चने नहीं है, पाए के चने हैं वो बनाए, और हलीम मैंने बनाया था साथ में। और हलीम मेरे पास पड़ा हुआ था, हलीम मैंने ताज़ा नहीं बनाया, मैंने लास्ट टाइम जो दावत में बनाया था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो वही मैंने निकाल लिया। बाकी सारी चीज़ें मैंने आज ही बनाई हैं। तो ये देख लें जनाब, ये झटपट में जो दावत आज मैंने सेम डे में मैंने दावत की प्रेपरेशन की, दावत की तैयारी की, और आपके सामने सारा है जी टेबल मेन्यू सब कुछ रेडी है। आप देख सकते हैं। आप लोग कहते हैं गुल मेहमान तो नज़र नहीं आते, तो जनाब मजबूरी है, मेहमानों को आगे नहीं ला सकते क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। तो मैं भी अच्छा नहीं फ़ील करती कि उनके होते हुए मैं व्लॉगिंग करूँ। तो अभी हम लोग खाना खा के हो चुके हैं फ्री, और मेरी फ्रेंड ने क्या काम किया, उसने सारा खाना मेरा समेटवा दिया। आप यकीन करें, मैंने उसको बोला भी कि आप मत करो, लेकिन उसने सारा खाना मेरा समेटवा दिया। अभी आप देखें भी ये सारा कितना मेस है, लेकिन उसने अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने इतना काम मेरा समेट दिया था ना कि मैं वाकई, मैं नहीं कहती, मैं किसी से भी नहीं कहती हूँ, ना किसी को करने देती हूँ, लेकिन इसके साथ मेरी दोस्ती इतनी ज़्यादा, उसने कहा छोड़ दो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मीठे में मैंने बनाई है जी खीर, और खीर के साथ मैंने बनाई थी सवैयाँ। ये सवैयाँ भाई को बहुत अच्छी लगती हैं, जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, तो मुझे पता था उनको अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ताज़ा ताज़ा अभी सवैयाँ बनाई हैं। मीठा मैंने अर्ली मॉर्निंग बना के फ्रिज में डाल दिया। तो खीर और मीठा, खीर और सवैयाँ थी जी मीठे में। 2 मीठे बनाए थे क्योंकि इनकी फैमिली को मीठा अच्छा लगता है, ये लोग मीठा खाते हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो मीठा ज़्यादा शौक से नहीं खाते। सवैयों पे मैंने कोई गार्निशिंग नहीं की क्योंकि उसके हस्बैंड को बिल्कुल सादा सवैयाँ पसंद है। उसने कहा था अगर बादाम डालने होंगे तो बाद में बताऊंगी, अभी कुछ भी मत डालो।
तो ये है जी हमारा मीठा, और मीठे को हमने कर दिया है जी आपके सामने सर्व। देख लें जी क्या मज़ेदार खीर की शक्ल, रबड़ी खीर, इतनी मज़े की खीर बनती है, बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी दे चुकी हूँ पहले, आप लोग हमेशा बार बार पूछते हैं, लेकिन इन चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी शेयर नहीं की। लेकिन अगर फिर भी चाहिए होगी तो फिर जब कभी अल्लाह खैर रखे मेरे पास टाइम होगा तो फिर बना के ज़रूर दिखा दूँगी। तो चले जनाब, अब आप देख लें इस तरीके से मेरी फ्रेंड ने सारा खाना समेट दिया था, सारे बर्तन वगैरह उसने साइड पे लगा के रख दिए थे। तो मैंने कहा आपको एक उसका लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कभी कभी जब मेरे पे जिन्नों का हमला हो जाता है, जब मैं पागलों की तरह काम करती हूँ, तो आपको अभी मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, मेरी आवाज़ बहुत थकी हुई है, थोड़ा सा गले में भी ख़राबी सी फ़ील हो रही है, और साथ में थकावट भी बहुत हो गई क्योंकि आज मैंने एक्स्ट्रा 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 काम किया था। तो अभी हो चुके हैं जी रात का टाइम, अभी वो देख लें तकरीबन 9:45 का टाइम है। लास्ट थिंग चाय के साथ फुल स्टॉप तो लगता ही लगता है। तो चाय सिर्फ हम दोनों के हस्बैंड्स पीते हैं, ना उसके बच्चे पीते हैं, ना मेरे बच्चे पीते हैं, ना वो पीती है ना मैं पीती हूँ, तो हमारे में बड़ी चीज़ें कॉमन है, इसलिए मुझे इसकी कंपनी में भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं। तो हम दोनों ने बैठ के खाई छालिया, क्योंकि उसको और मुझे छालिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लग रहा है कि मैंने जो आज इतना गरम गरम खाना खाया, ऊपर से ठंडी ठंडी कोक पी, उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। तो जनाब रात के बज चुके हैं जी 1:45 का टाइम। अभी मेरी फ्रेंड निकली है, और अभी आपको मैं आपके घर की अपनी हालत दिखाने वाली हूँ कि घर की हालत आप चेक कर लें, और आपको दिखाऊंगी कि आज वो मेरे पे एक दौरा हो गया था, मेरे पे हमलावर, कि जिसमें मुझे था कि सोने से पहले मुझे पूरी क्लीनिंग करके सोना है। नॉर्मली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं थोड़े से बर्तन लगा देती हूँ, बाकी मैं चीज़ें ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। आज मैंने बच्चों को बोला, बच्चों थोड़ी हेल्प कर दो, डिश वॉशर खाली कर दो, और सारे गंदे बर्तन ऊपर से नीचे से जितने भी बर्तन फैले हुए सब ला के मुझे किचन के शेल्फ पे रख के दे दो, ताकि मैं सारी क्लीनिंग करूं और मैं क्लीनिंग करने के बाद सोऊं, क्योंकि सुबह सैटरडे आराम से सो के उठूंगी खैर से, अल्लाह खैर रखे, तो कोई इतना हैसल नहीं होगा, कोई इतना काम नहीं है। तो आप लोग जाओ प्लीज़ मेरे लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करके ले आओ। सब बच्चे लेके आ गए, जिब्राइल अपनी हेल्प पे लगी हुई है, बैबरस अपनी हेल्प कर रही है, मेरी जो दोनों बेटे हैं उन लोगों ने ऊपर से घर के सारे वो जो चीज़ें मैं वहाँ पे रखी हुई थी जो वापस आनी थी नीचे, वो लेके आ गए हैं। तो ये वो कहते हैं ना टीम वर्क हो चुका था। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है, और इनको तो नींद अभी आ नहीं रही है, तो बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि आखिरी 2 दिन है, उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं। तो स्कूल खुलने की इनको अपनी एक टेंशन होती है। तो ये सारे लोग कहते हैं हमने इंजॉय करना है जी ये 2 दिनों को। तो मैंने कहा कर लो भाई इंजॉय, जितनी देर मर्जी चाहे जागो, जितनी देर मर्जी चाहे सुबह तक सोते रहो। 2 दिन है, उसके बाद मंडे से तो इंशाल्लाह ताला हमारा सेम फिर से वो ही स्केड्यूल हो जाएगा 5:30 के उठने वाला। तो बस बच्चों के साथ मिलके मैं कर रही हूँ जी क्लीनिंग। और बैबरस मुझे ये कहती कि अम्मा आप इस वक्त क्यों कर रही हैं, आप थकी हुई हैं, आपकी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा है, आपकी शक्ल से भी लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं मेरा बेटा मुझे करने दो, बस जब ये सारा काम हो जाएगा ना, और फिर उसके बाद मुझे सुकून आ जाएगा बेड में जाके, और फिर सुबह उठ के मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने नीचे जाके सारे काम करने हैं। तो डिश वॉशर में लग चुके हैं बर्तन, अब उसमें हम लगा देंगे जी उसका पॉड, और उसके बाद डिश वॉशर चला देंगे। फिर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा दूँगी, क्योंकि घर मैंने ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर लिया है। और इस पता मैं यही कहती हूँ, हम लोगों ने घर के कामों को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार किया होता है, वरना काम इतना टाइम नहीं लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी 1:45 बजे मैंने आपको दिखाया था, मैंने सब कुछ करना स्टार्ट किया था, और जब मैं एंड करूँगी तो मैं आपको एंड पे फिर टाइम दिखाऊंगी, और आपको पता चलेगा कि ये सारी क्लीनिंग करने में, और बर्तन धोना भी, ये सिर्फ मैंने साबुन नहीं लगाया, मैंने प्रॉपर रिंस करके अंदर लगाया, लाइक हाफ टाइम तो मैंने बर्तनों को भी दिया है। सारा खाना समेटा है, घर को साफ़ किया है, चीज़ें क्लीन की, टेबल्स क्लीन की, काउचेस क्लीन किए, सब कुछ क्लीन किया। और फिर मैं आपको अगर आप टाइम दिखाऊंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी गुल ने सारे काम कर लिए, और बच्चों ने सिर्फ डिश वॉशर और बर्तन समेटने की हेल्प की थी, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं की है। तो जनाब देख लें मुझे लगे हैं तकरीबन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में मैंने ये सारा काम डन कर लिया। तकरीबन 1:15 बज चुका है, और अब मेरा काम हो गया है डन। आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बर्तन धुले हुए पड़े हैं, मैंने हाथ पे धोए हैं ये बड़े वाले बर्तन। सिर्फ वो जो बिरयानी का पतीला है ना वो मैंने नहीं धोया, क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं थी, वो सुबह धोऊंगी। बाकी सारे मैंने घर के काम कंप्लीट कर लिए हैं। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, चीज़ें अपनी जगह पे चली गई। नीचे से मैंने इसकी फ्लोर को भी क्लीन कर लिया। देखें आप सिंक भी देख लें, हर चीज़ मैंने क्लीन कर दी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी है। तो वही वाली बात कि हमेशा आपको दावत का ब्लॉग दिखाती हूँ, लेकिन उसकी जो क्लीनिंग होती है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। लेकिन मैंने कहा आज आपको ये दिखा दूँ कि कभी कभी मेरे पे ऐसे फेस भी आते हैं कि मैं रात को सुकून से सो नहीं पाती जब तक मैं घर के काम को डन नहीं कर लेती। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम हो चुके हैं डन, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ जिस घर का फाइनल लुक। और अब जाने लगी हूँ बेड में सोने के लिए। बस दुआ कीजिएगा अब मेरा गला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पता है कभी कभी मेरा गला ख़राब हो जाता है ना, तो मुझे वैसे मैं बीमार हूँ ना हूँ, मेरा गला जब आवाज़ ख़राब हो जाती है तो मुझे वॉइस ओवर करने
में ना बड़ा अजीब लगता है। मुझे ये लगता है कि आपको लगता होगा कि मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है मेरे गले ख़राब होने की रीज़न से। तो चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये फर्स्ट 2023 की दावत का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और सेम डे दावत में क्या मेन्यू होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, वो भी आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। और सेम डे किस तरीके से काम मैं करती हूँ, ये भी आपको देख के थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। और मैं सच में आपको बताऊँ, जो मेरी आदत है ना चीज़ों को ज़ख़ीरा करके, चीज़ों को घर में जमा करके रखने की, उसका मुझे ये दावतों में बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि मुझे बाहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते कि भाग के ये चीज़ लेके आओ, भाग के वो चीज़ लेके आओ। कोई भी दावत निकल आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में से सब चीज़ें निकल आती हैं। तो जब आप बाहर नहीं ना जाते तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये भी एक टिप होती है, घर में कुछ ना कुछ ज़रूर रखा करें। चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये मेरा आज का व्लॉग, तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।